Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Let us start our today's work. Well, beta, as you know that we have covered almost 8 lessons from book 2, and today we will start our very next essay, and that is Hunger and Population Explosion by Anna Mackenzie. Well, beta, Hunger and Population Explosion is a thought-provoking essay, and the authoress has described the increase or the rapid increase in population and its impacts on human life. Then we see she has also described the meaning of hunger on a large scale, and she tells us that what actually is meant by hunger. Hunger does not mean missing one's meal for a specific time or for the whole day. Rather, it means never having enough to eat. And it is a sort of situation when one does not know from where the next meal would come or whether there is going to be the next meal or not. ठीक है जी. हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है, एना मैकेंजी ने लिखा है, और हमें क्या बताती है पॉपुलेशन इंक्रीज़ के हवाले से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से बता रही हैं. हंगर किसे कहते हैं, स्टारवेशन किसे कहते हैं, फैमिन से क्या मुराद है, और फैमिन जो है वो क्यों ऑकर होता है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस बिहाइंड फैमिन. फैमिन ऑकर होने के रीजंस क्या है, लैक ऑफ रेन और फेलियर्स ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू सर्टेन डिसीजेज एंड ओवर पॉपुलेशन, नो डाउट. ठीक है जी. तो उसने बहुत से जो पास्ट हिस्ट्री में जितने भी फैमिन्स, मेजर फैमिन्स गुजरे हैं उनका जिक्र भी किया है. फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के हवाले से भी डिटेल बात की है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में डिस्कस किया है, और हंगर को, फैमिन को, स्टारवेशन को बड़ी खूबसूरती से एलेबोरेट किया है कि इससे मुराद क्या है. तो बेटे हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. What is it like to be really hungry? तो हमें क्या बताया जा रहा है, What is it like to be really hungry, कि सही मानों में भूखा होने से, भूखा रहने से मुराद क्या है, इसके मानी क्या है. I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball, or after a few hours when you have been too much busy to eat and said I'm starving. Starving क्या होगा, die of hunger. Starving, भूख से मरना, die of hunger. ठीक है जी. तो राइटर हमें, ऑथरस क्या बता रही है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एनर्जेटिक, किसी पैशनेट और किसी विगरस एनर्जी से भरपूर और पैशनेट गेम के बाद जब आप घर लौटते हैं, मे बी आपने फ़ुटबॉल मैच खेला हो, नेट बॉल मैच खेला हो, और कुछ घंटे के बाद जब आप घर लौटते हैं और इतना बिज़ी रहे हो खेल में कि यू कुडंट गेट टाइम टू ईट समथिंग, कि आपको कुछ खाने के लिए वक्त मैसर ना आया हो, तो आप घर आके क्या कहते हैं, आई एम स्टार्विंग, कि मैं तो भूख से निढाल हो रहा हूँ, मैं तो भूख से मर रहा हूँ. ठीक है ना. तो बाज़ दफ़ा मसरूफ़ियत इस नौयत की होती है, और इसमें गेम का जिक्र किया है कि आप फुटबॉल और नेटबॉल खेलने के बाद में भी वापस घर लौटे हो और इतना मसरूफ़ रहे हो खेल में कि आपको खाने का मौका नहीं मिल सका, तो घर लौटते ही पहले अल्फाज क्या हैं आपके, आई एम स्टार्विंग, कि मैं तो भूख से मर रहा हूँ. बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन भूख की जो ये कैफियत होती है ये ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहती है. इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू, कि आपका खाना अगर आपके लिए तैयार नहीं होता, तो आफ्टर अ फ्यू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड एंड बटर यू फॉरगेट ऑल अबाउट दोज हंगर पैंग्स. पैंग्स क्या होता है, सडन शार्प पेन, सडन शार्प पेन, यानी अचानक उठने वाले मरोड़, तकलीफ़. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठना. तो इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू, तो अगर आप भूख महसूस कर रहे हैं और आपका खाना तैयार नहीं होता, तो ब्रेड एंड बटर के कुछ स्लाइसिस, यानी कुछ ब्रेड के स्लाइस लें और उस पर बटर लगा कर आप खा लें, तो यू फॉरगेट ऑल अबाउट दोज हंगर पैंग्स. तो आप उस जो भूख की कैफियत है, जो दर्द की कैफियत है, उसे भूल जाते हो. ज़ाहिर आपकी भूख मिट गई उस स्लाइस से और बटर से. बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील फॉर अ होल डे.
लेकिन भूख से मुराद ये नहीं है मिसिंग वंस मील कि अपने एक वक्त का खाना छोड़ दिया जाए, और इवन मील फॉर अ होल डे या सारा दिन कुछ ना खाया जाए। इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ टू ईट। इसका मतलब ये होता है कि खाने के लिए आपके पास सही मिकदार में कुछ मैसर ना हो। It means when you have had something to eat at least as much again। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खा चुके हैं तो उसके बाद भी तलब हो कि मज़ीद हमें अभी कुछ खाना है। It also means a situation in which you are always wondering क्या होगा, thinking, astonishing where the next meal is coming from or even if there will be a next meal। तो हंगर से मुराद वो सिचुएशन है कि जब आप ये नहीं जानते हो कि अगला खाना मुझे अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा। आपको ये भी नहीं मालूम कि मुझे अगले वक्त का खाना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और क्या अगले वक्त का खाना मैसर भी होगा कि नहीं। इसको हंगर कहते हैं, भूख कहते हैं कि आप कुछ खाया हो और महसूस हो कि अभी खाने की तलब जो है वो मौजूद है। और इसके अलावा एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ये नहीं पता कि क्या अगले वक्त का खाना मैसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको सही मानों में हंगर कहते हैं कि अगले वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा और क्या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ऑर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन क्या है, अ फेमस अ पॉपुलर ब्रिटिश न्यूज़पेपर। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसका नाम गार्डियन है, और उससे मुतल्लिका ऑर्थर, उसका जो एक नुमाइंदा है ऑर्थर होपक्राफ्ट, वो क्या कहते हैं, सेड ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन आफ्टर विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया। यानी गार्डियन नामी एक बरतानवी जरीदा अखबार है, तो उसके एक नुमाइंदे ऑर्थर होपक्राफ्ट ने कीनिया के एक ग़ज़ाई सेंटर का विज़िट किया या वहाँ पर वो गया और वहाँ क्या देखा, स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे बच्चों को वहाँ पर देखा जो भूखे थे। ठीक है जी, तो क्या लिखता है उनके बारे में कि दे आर चिल्ड्रन हुज आइज स्टेयर मीन गेज़ का मतलब क्या होता है, घूरना, घूर कर देखना। जी बेटे, तो इसमें हमें कह रहे हैं कि दे आर चिल्ड्रन हुज आइज स्टेयर एज इफ़ ब्लाइंड। वहाँ पर जो बच्चे मौजूद थे वो ऐसे थे और इस तरह से टुकटुकी बांध कर देख रहे थे जैसे कि उनकी आंखें ब्लाइंड हो, अंधी हों। हुज लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिकोराइस। लिकोराइस क्या है, अ प्लांट विद क्या होता है, विद थिन ब्रांचेस। ठीक है, अ प्लांट, लिकोराइस अ प्लांट है, तो पतली पतली लकड़ियों वाला प्लांट है, इसको मुलट्ठी भी कहा जाता है। ठीक है, मुलट्ठी की लकड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत बारीक बारीक होती हैं, पतली पतली होती हैं, तो पतली होती हैं। हुज लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिकोराइस। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर मैंने ऐसे बच्चे देखे जो इस तरह से टुकटुकी बांध कर घूर रहे थे जैसे उनकी आंखें काम ना कर रही हों, जैसे वो अंधे हों। इसी तरह से इनके हाथ और बाजू कैसे थे, बहुत सूखे, बहुत पतले थे, जैसे कि किसी प्लांट की बारीक शाखें, टहनियाँ हों। Who neither cry nor laugh, जो ना हंसते थे, ना चीखते चिल्लाते थे, ना रोते थे, ना हंसते थे। And who weigh 10 pound at the age of 2 years, और 2 साल की उम्र में उनका वेट कितना था, सिर्फ 10 पाउंड। 2 साल की उम्र में 10 पाउंड बहुत कम वेट है। ठीक है, अंडर वेट हुए ये बच्चे, यानी उनका वज़न जो है बहुत कम था। भूख की वजह से, हंगर की वजह से, फाका ज़दा या कहत ज़दा इलाकों में रहने की वजह से। तो बेटा देखें, जो न्यूली बॉर्न बच्चा होता है, जो हेल्दी होता है, अक्सर उसका वेट जो है 8 पाउंड 10 पाउंड होता है, और यहाँ बताया जा रहा है कि 2 साल की उम्र में भी उन बच्चों का वेट कितना था, 10 पाउंड। जी, एक पैराग्राफ आपका कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। famine has been a problem since the beginning of time। famine क्या होता है, shortage of food। famine mean shortage of food। जी, ग़िज़ा की कमी को फैमिन कहा जाता है। जी, फैमिन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, यानी आगाज़ ज़माना से हम देखते हैं कि जो फैमिन है, शॉर्टेज ऑफ फूड है, कहत है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा मसला रहा है। द अर्ली हंटर सफ़र्ड ग्रेव शॉर्टेज ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ग्रेव होता है सीरियस, बहुत संजीदा, तशवीशनाक,
सीरियस। तो इब्तदाई ज़माना के जो शिकारी थे, जो केवमैन था या जो शिकारी थे, उन्हें क्या था, सर्दी का मौसम या सर्दी का जो दौरानिया होता था उसमें बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता था। जो अर्ली हंटर्स थे, चूँकि वो केव्स में रहते थे और स्नोफॉल की वजह से ज़ाहिर है जो है लाइफ जो होती है वो स्टिल हो जाती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ स्नोफॉल बहुत होता है। तो उन्हें विंटर मंथ्स में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ता था। एंड क्वाइट ऑफन दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली। और बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल भूख की इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती कि नौबत यहाँ तक पहुँचती कि वो और उसकी फैमिली जो है उसे फाका ज़दगी का शिकार होना पड़ता था। स्टारवेशन क्या होता है, सफरिंग एंड डेथ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। लिखती हूँ मैं यहाँ पर, सफरिंग और डेथ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो सर्दी के महीनों में शिकारी और इसके जो अहले खाना थे उनको अक्सर बहुत ही संजीदा सूरत हाल से गुजरना पड़ता था और मामला फाका ज़दगी तक आ जाता था। जी नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन। अब हमें ये रिकॉर्ड्स बताए जा रहे हैं पास्ट में कि कहाँ फैमिन जो है वो सफ़र किए लोगों ने, क्या कहाँ कहाँ बर्दाश्त किए ये। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फैमिन वॉज कार्व्ड। कार्व्ड क्या होता है, एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड क्या होता है, खुदाई करके लिखना। इंस्क्राइब्ड, खुदाई करके कोई चीज़ जो है खोद कर लिखना। तो yes, one of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian pharaoh. Granite क्या होता है, हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन, सख्त पत्थर। तो हमें जो ज़माने कदीम के जो कहत हैं उनमें से एक कहत का हवाला दिया गया है कि इजिप्शियन फ़ेरो यानी मिस्र के फ़िरौन के ज़माने में एक कहत के हवाले से एक सख्त पत्थर पर कुंदा किया गया था, खुदाई करके उस कहत के बारे में लिखा गया था कि ही सेड, और फ़िरौन ने क्या लिखवाया था उस कहत के बारे में इस दौर के, कि ड्यूरिंग माई रेन द नाइल हैज़ नॉट बीन इन फ्लड फॉर 7 years। रेन क्या होगा बेटा, रूल, RULE। तो फ़िरौन मिस्र कहता है कि मेरे दौरे हुकूमत में दरियाए नील जो है उसमें 7 साल तक सैलाब नहीं आया, तुग़यानी नहीं आई। और देखें ये जो रिवर वाटर होता है ये बहुत ही मतलब आप फर्टाइल सॉइल लाने का सबब बनता है और इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लैंड्स जो हैं वो प्रोडक्टिव होती हैं। तो उसने कहा है कि दरियाए नील में चूँकि बारिश नहीं हुई और 7 साल तक जो है तुग़यानी सैलाब की कैफियत नहीं हुई मेरे दौरे हुकूमत में, तो कौन इज़ स्कार्स। स्कार्स क्या होगा, शॉर्ट, कमी हो जाना। एंड फूड इज़ लैकिंग, तो क्या है कि जो गल्ला है, अनाज है और खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसमें कमी हो गई है। दोज हु रैन, ये कोट किए मैं उसके वर्ड, दोज हु रैन कैन नॉट इवन वॉक, वो लोग जो दौड़ते फिरते थे वो तो चल भी नहीं सकते। द फूड बिन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, खाने के डब्बे जो है वो क्या है, ब्रोकन ओपन, टूटे पड़े हैं, खुले पड़े हैं। बिन्स क्या होगा, बॉक्सेस, और खाने के डब्बे खाली पड़े हैं, खाली हो चुके हैं। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, और हर चीज़ का खात्मा हो चुका है। ये फ़िरौन मिस्र के अल्फाज थे। We read in the Bible of many cases of famine, cases, examples। बाइबल में भी, इंजील में भी हम कहत के हवाले से बहुत से वाक़यात पढ़ते हैं। There were 7 years of famine in Egypt and surrounding countryside during the time of Joseph। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र और उसके इर्द गिर्द के आसपास के इलाकों में तकरीबन 7 साल तक कहत साली की सूरत हाल रही। वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर, डिज़ास्टर क्या होता है, डिज़ास्टर रोइन, RUIN, और रोइन क्या होता है, तबाही, रोइन, डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो वाइड स्प्रेड, मैसिव स्केल्ड, मैसिव स्केल्ड, वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर वॉज ओनली एवर्टेड। एवर्टेड क्या होता है, प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड का मतलब रोकना।
जी बेटे, वाइड स्प्रेड डिजास्टर वॉज ओनली averted by the previous compulsory storage of food under Joseph's management during the plentiful harvest. Plentiful क्या होता है? Abundant, वाफिर, abundant. तो क्या है जनाब, ये जो वसी पैमाने पर कहत साली की वजह से होने वाली तबाही से बचने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तदबीर जो है, यानी जब वाफिर फरावानी के साल थे, अनाज की फरावानी के साल थे, तो उस दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली के तहत जो फूड है, जो अनाज है, उसका ज़ख़ीरा करके मुल्क को वसी पैमाने पर आने वाली तबाही से महफूज कर दिया गया। ठीक है जी, ये किस्सा हमें कुरान में भी मिलता है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा, कि किस तरह आपने दानिशमंदी से और बड़े बातदबीर अंदाज में जो 7 खुश्क साली के दौर था, उससे बचने के लिए 7 जो फरावानी के साल थे, उसमें अनाज को बड़े बेहतर तरीके से, बेहतरीन हिकमत अमली से स्टोर कर लिया, ताकि आने वाले खुश्क साली के सालों में इसको इस्तेमाल में लाया जाए। Egypt was saved from famine by the national effort. मिस्र को इस कौमी काविश की वजह से कहत साली से बचा लिया गया। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंग्री। लेकिन आसपास के बहुत से ममालिक जो हैं, वो क्या हुआ, उनमें लोगों को हंगर का सामना करना पड़ा, फाका ज़दगी का सामना करना पड़ा। जोसेफ्स ओन ब्रदर्स केम टू इजिप्ट फ्राम पैलेस्टाइन टू बाय ग्रेन। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अपने भाई फ़लस्तीन से अनाज की ख़रीदारी के लिए मिस्र तशरीफ़ लाए। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट to about 1800 there are records of famine in Europe in 350 different years. तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर साल 1800 तक हमें यूरोप की तारीख़ में मुख्तलिफ़ सालों में 350 मुख्तलिफ़ कहत जो हैं उनका रिकॉर्ड मिलता है। 1 famine every 5 years, यानी हर 5 साल बाद एक साल खुश्क साली का कहत का हुआ करता था। इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एट लीस्ट 1 मेजर फैमिन एवरी 10 years। और इंग्लैंड में भी इन्हीं सालों के दौरान क्या है कि हर 10 सालों में एक बड़े कहत का सामना कम से कम एक बड़े कहत से लोगों को दो चार रहना पड़ता था। These were general famines, और ये क्या थे, ये अमूमी कहत थे। When a large area of a country was affected, जिसमें मुल्क का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर होता था, but there were many local famines, यानी लोकल सब इलाकाई तौर पर भी खुश्क कह साली का फाका ज़दगी का लोग शिकार रहे। तो वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दिस फैमिन्स फ्राम आवर फोकलोर। फोकलोर क्या होता है बेटा? इट मीन्स लोकल स्टोरीज। लोकल स्टोरीज, लोक कहानियाँ, तो लोकल स्टोरीज़। तो ये जो कहत हैं इनके बारे में हमें अपनी फोक स्टोरी से, फोकलोर से, अपनी लोकल इलाकाई जो कहानियाँ हैं उनमें भी इन ऐसे कहत जो है उनका तस्करा मिलता है। द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेज क्या होगा? लैकिंग, विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, रॉबिंग द रिच टू फीड द पुअर, और पोचिंग फॉर देम फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट। पोचिंग का मतलब होता है इलीगल हंटिंग। मैं यहाँ पर आपको मज़ीद लिख के देती हूँ वर्ड्स। पोचिंग मीन इलीगल हंटिंग। It also means stealing. Illegal hunting, नाजायज़ शिकार कहा जा सकता है इसको। जी बेटे, हम देखते हैं
जी, द स्टोरीज ऑफ रॉबिन हुड ऑफन इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेजेस विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हम रॉबिन हुड की कहानियों में पढ़ते हैं कि किस तरह से इलाकाई सतह पर ग़िज़ाई इजनास या खाने की किल्लत को दूर करने के लिए रॉबिट जो है वो किस तरह से गरीब लोगों तक ग़िज़ा पहुंचाया करता था। ग़िज़ाई किल्लत से लोगों को बचाने के लिए वो लोगों की मदद करता, उन तक ग़िज़ा पहुंचाता, ट्रांसपोर्ट करता, सप्लाई करता। रॉबिंग द रिच, क्या करता था, अमीर लोगों को लूटता था रॉबिन टू फीड द पुअर, ताकि गरीब जो हैं उनको खिलाया जा सके। और पोचिंग फॉर देम द रॉयल फॉरेस्ट, या जो शाही जंगलात थे वहाँ नाजायज़ जो है वो शिकार किया करता था, इलीगल हंटिंग करता था, ताकि गरीब लोगों तक वो जो है खाने की चीज़ को है जो है वो पहुंचाई जा सके। ठीक है, वो शिकार जो है पहुंचाया जा सके। बट famines in Europe have been much less serious than in other parts of the world। लेकिन जब यूरोप में पड़ने वाले जो कहते हैं उनका जिक्र करें तो वो दुनिया के बाकी हिस्सों से कम ख़तरनाक थे। चाइना हैड 90 मेजर famines in 1 century। चाइना को एक सदी में 95 बड़े कहत जो है उनका सामना करना पड़ा। 9.5 million people perished। perished mean killed। किल्ड का मतलब है हलाक हो जाना। 9.5 मिलियन, ये कितने हुए, 95 lakhs। 1 million stands for 10 लाख, तो 90 मिलियन कितने हो गए, 90 लाख, तो ये 9.5 मिलियन हुए 95 lakhs। तो 9.5 million people perished, killed in a single famine which swept North China in the last century। पिछली सदी में नॉर्थ चाइना में जो कहत पड़ा उससे तकरीबन 95 लाख के करीब लोग जो हैं वो लुक़्मे अजल बन गए, मौत का शिकार हो गए। द रशियन फैमिन इन 1921-22 किल्ड सेवरल मिलियन पीपल। तो रशिया में, रूस में 1921 और 22 के दौरान जो कहत पड़ा उससे कई लाख लोग जो हैं वो मौत का शिकार हुए, मौत की आगोश में चले गए। 10 million died in the Great Famine of Bengal 69-70। 1969-70 के दौरान बंगाल में जो कहत पड़ा उसकी वजह से 10 मिलियन लोग जो हैं वो लुक़्मे अजल बने। As recently as 1942 in Bombay 1 million starved to death when the rice crop failed। और 1942 में, रिसेंट उनका है 1942 में बॉम्बे में जब राइस क्रॉप, चावल की फसल जो है वो ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से 1 मिलियन 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो भूखों मर गए। ठीक है जी, तो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से वो मौत का शिकार हुए। इन इंडिया In 1964-65 there was the worst famine of the century। इंडिया में 1964-65 के दौरान इस सेंचुरी का, सदी का सबसे बदतरीन कहत पड़ा। owing to mean due to, की वजह से, due to the failure of the monsoon बारिशें ना होने की वजह से ये कहत पड़ा। and many countries gave aid on a large scale and tried to help। और बहुत से ममालिक ने इंडिया को बड़े पैमाने पे मदद देने की कोशिश की। however imported food could not solve the problem। लेकिन ये जो imported food थी, ये जो बैरून ममालिक से इमदाद के तौर पर जो ग़िज़ाई इजनास भेजी गई थी, इससे मसला हल ना हो सका। क्यों, देखते हैं। Even if there had been enough availability, the ports could not cope with का मतलब क्या होता है, निबटना, deal with जी, with all the ships bringing the cargoes क्या होता है, goods transported by ships। कार्गो कहा जाता है goods transported by ships। बहरी जहाज़ों की मदद से पहुंचाया जाने वाला सामान जो है कार्गो होगा जी। Even if there had been enough availability, the ports could not cope with the ships bringing the cargoes, and transport problems were so great that food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas। hardest hit क्या होगा, badly affected। hardest hit का मतलब badly affected, बुरी तरह से मुतासरा इलाके, badly
अफेक्टेड, और आइसोलेटेड होता है रिमोट, दूर दराज के इलाके। तो कहते हैं अगर खाने पीने की सामान की बात की जाए और उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद जो थी, प्रॉब्लम क्यों फेस आई है कि वहाँ पर बंदरगाहें नहीं थी, कि वो जो वो जो शिप्स और बहरी जहाज बंदरगाहें मौजूद नहीं थी, सफ़ी वहाँ की कारकर्दगी सफिशेंट नहीं थी कि जो सामान जो था उसको प्रॉपरली, जो रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के एरियाज़ हैं, या जो बैडली हिट एरिया हैं, जहाँ ज़्यादा मुतासरा इलाके थे, उन तक इस सामान की फराहमी जो थी वो बहुत मुश्किल थी। ठीक है, एक तो पोर्ट्स की वजह से उनके लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से फूड कुडंट बी transported to badly hit areas or the isolated or remotest areas। दूर दराज के एरियाज तक खुराक की फराहमी मुमकिन बनाई ही नहीं जा सकी। A year later, India still faced an even worse threat of famine। और उसके एक साल भी इंडिया को बदतरीन थ्रेट क्या होगा, डेंजर, रिस्क, बदतरीन कहत के ख़तरे का सामना रहा जी। फैमिन में भी कॉज बाय, अब हमें बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेयर, दैट व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर फैमिन टू अकर। फैमिन्स के डिफरेंट रीजंस क्या हो सकती हैं? फैमिन में भी कॉज बाय मैनी थिंग्स, कई वजूहत हो सकती हैं फैमिन की। इट मे बी डेट देयर आर जस्ट टू मैनी पीपल फॉर द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल। एक रीज़न तो ये कि आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों की तादाद ज़्यादा है और ख़ुराक जो अवेलेबल है, दस्तियाब है, वो कम है। इट मे बी डेट द क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिसीज़। वजह ये भी हो सकती है कि किसी बीमारी के सबब जो है वो क्रॉप्स जो हैं, आपकी फसलें ख़राब हो चुकी हों। थाउजेंड्स इवन मिलियंस विल डाई ऑफ स्टारवेशन बिकॉज ऑफ फैमिन्स कॉज बाय लैक ऑफ रेन। और बारिश की कमी के सबब होने वाले जो कहत हैं, उनकी वजह से लाखों हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर फैमिन्स। In fact, in the world of today, दर हकीकत आज की दुनिया में not only is there not enough food, ना सिर्फ ये कि जो है ग़िज़ा की कमी है, but each year there are many more people to eat it, बल्कि दूसरी तरफ ये है कि हर साल इसी ग़िज़ा को खाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। ग़िज़ा जो है वो कम है और आबादी बढ़ रही है। द नंबर ऑफ़ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली फास्टली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ gigantic huge snowball which not only gets bigger as it rolls, rotates, spins but goes faster as well। तो दुनिया में जो लोगों की तादाद है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जैसे कि कोई स्नोबॉल, जैसे कोई बर्फ़ का गोला, जो कि क्या कर रहा है कि जैसे जैसे वो, जो कि यानी दुनिया में बढ़ती हुई आबादी की मिसाल बर्फ़ के उस गोले की तरह से दी गई है, जो बुलंदी से लुढ़कता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, एक तो उसकी रफ्तार भी तेज़ होती जा रही है, नंबर 2 जैसे जैसे वो आ रहे हैं नीचे, वो अपने साथ मज़ीद बर्फ़ को भी रोल करता जा रहा है। उसकी डेंसिटी, उसकी जो हुजम है, उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो बर्फ़ के उस गोले की मानिंद दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। 500,000 years ago the population of the world was very small। जी, तकरीबन 5 लाख साल, 500,000 years ago उन्होंने कहा है कि दुनिया की आबादी जो है वो निस्बतन कम थी, बहुत कम थी, बल्कि स्मॉल है। बट सिंस देन, लेकिन तब से इट हैज़ ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज्ड, आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती चली गई है। अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200-300 मिलियन। यहाँ तक कि हम जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़माने से जब देखते हैं पॉपुलेशन रेशो, तो ये कितनी रही, 200 to 300 मिलियन। द नंबर डबल्ड बाय 1650, और 1650 में ये जो नंबर था 200 और 300 मिलियन का, ये डबल हो गया, दोगुना हो गया। एंड बाय 1850 डबल्ड अगेन, और 1850 में ये मज़ीद दोगुना हो गया। क्या पॉपुलेशन रेशो बताई जा रही है, अगेन टू 1000 मिलियन। ठीक है जनाब, और ये जो है 1850 में डबल होके 1000 मिलियन हो गया ये पॉपुलेशन जो रेशो था, और ये तादाद जो है। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 300 मिलियन। इसके मुताबिक जब ये ऐसे लिखा गया, उसके फिगर आपको पहुँचाए जा रहे हैं कि दुनिया की आबादी जो है वो तकरीबन 3000 मिलियन के करीब है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट विच वुड डबल द नंबर्स इन ओनली 40 ईयर्स। और जिस तेज़ी से
आबादी बढ़ रही है तो आने वाले 40 साल में मज़ीद डबल हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी आबादी। ट्रिमेंडस क्या होगा, ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज टेकिंग। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा, इज टेकिंग प्लेस अकरिंग, ठीक है। तो बड़ी तेज़ी से दुनिया की आबादी जो है उसमें इजाफा रूनुमा हो रहा है, दुनिया की आबादी में इजाफा रूनुमा हो रहा है। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड मतलब टू मेक एन असेसमेंट, अंदाज़ा लगाना, दैट अनलेस द ग्रोथ इज़ चेक्ड इन सम वे, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि अगर किसी तरह से भी इस ग्रोथ को, इस बढ़ती हुई तादाद को ना रोका गया तो विद इन 2 और 3 सेंचुरीज, तो आने वाली 2 या 3 सदियों के दौरान देयर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप। तो आने वाली जनाब कुछ सदियों में क्या होगा, 2-3 सदियों के बाद, कि ज़मीन पर खड़े होने के लिए जगह ना होगी, तिल धरने के लिए, खड़े होने के लिए भी जगह मैसर ना होगी। आबादी इतनी सूरत से यानी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, ठीक है बेटे। In the past only a fraction of the babies born grew up. फ्रैक्शन स्मॉल नंबर। अब माजी में देखते हैं बहुत कम तादाद में जो छोटे बच्चे थे उनकी तादाद बहुत कम थी जो कि ग्रोन अप हो जाते थे, जो बढ़ जाते थे, बड़े हो जाते थे, क्योंकि अक्सर बच्चों को छोटी उम्र में ही बीमारियां जो है वो शिकार कर लेती थी और वो लोग में अजल बन जाते थे। नाउ इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट 19 आउट ऑफ 20 बेबीज़ बिकम एडल्ट। अब जो मगरिब के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, सनती ममालिक हैं, वहाँ पर 20 में से 19 बच्चे जो हैं वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब अपनी सन बलोगत को पहुँच जाते हैं। वन कपल ऑन एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस जस्ट ओवर 2 children to replace themselves and keep the population at the same level। तो हमें एक रेशो जो है वो बताई गई है कि एक एवरेज कपल को के पास 2 बच्चे ही होना चाहिए ताकि उससे क्या है कि पॉपुलेशन जो है उसकी रेशो सेम लेवल पर रह सके। यानी वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू लिमिटाइज देयर रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ द साइज़ ऑफ फैमिलीज़, ठीक है। अपनी फैमिली साइज़ को लिमिटाइज़ करें, महदूद करें। तो बेटे हमने ये यहाँ तक इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका जो रिमेनिंग है उसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।